मोदी जी ने कहा हमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमें वहाँ मलबा दिया है, मलबे पे ढेर पे बिठाया हमें मोदी जी ने। नर्क वाली जिंदगी है और ये मोदी जी ने दिया हमें ये नर्क वाली जिंदगी। हमें बहुत भरोसा था, हमने बहुत उससे उनको वोट दिया था कि चलो कोई नहीं, ये आएंगे कुछ अच्छा करेंगे हमारे बच्चों के लिए। हमें नहीं पता था ये हमें मलबे पे बिठा देंगे। तारीख से स्कूल खुलने वाला, हमारे बच्चों की कॉपी किताब नहीं है, कहाँ है कहाँ चली गई हमें खुद नहीं पता। हमने कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी, कहाँ दब गई। 27 साल में बीजेपी आई है और आज गारंटी दे रहा हूँ कि 70 साल बाद भी नहीं आएगी। अब ये मोदी के आने का चाल है उसको। मोदी से तो आप उसका नाम है मत लीजिए, आप वो कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं मोदी। कभी जो कहते ना कीचड़ में कमल खिलता, वो कभी खिलेगा ही नहीं। आप उसने वोट लेके जूता मारा है, वोट लेके जूता मारा है। चाय बेचते बेचते हम लोग के बेच दिया, बेघर से बेघर कर दिया। मोदी की गारंटी, हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देंगे, एक झुग्गी भी नहीं टूटने देंगे, ये उनकी गारंटी थी। ये धोखाबाजी था, ये जुमला था। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था, सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया। अब बिल्कुल नहीं, बीजेपी धोखेबाज है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद दिल्ली के झुग्गीवासी बुलडोजर के डर के साए में जी रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को महज 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में बीजेपी ने झुग्गी वालों पर ऐसा कहर बरपाया है कि ये तमाम झुग्गी वाले जो गरीब परिवार हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं, रोड पर आ गए। सोने के लिए इनके पास ज़मीन है और रहने के लिए छत नहीं है, खुला आसमान है। मोदी जी कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान देने का काम हम करेंगे, लेकिन हुआ क्या? बदले में इनको मिला तो सिर्फ बुलडोजर का दर्द। इस वक्त मैं दिल्ली के कालका जी भूमिहीन कैंप में हूं। इससे पहले मैंने आपको यहां की कवरेज दिखाई थी उस वक्त जब यहां पर बुलडोजर चल रहा था। अब बुलडोजर चल चुका है, कार्रवाई यहां पर समाप्त हो चुकी है। तस्वीरें आप देखेंगे, जिधर भी आप ये नज़ारा देखेंगे, चारों तरफ आपको टूटे हुए मकान, खंडहर, इस तरह की तस्वीरें ही आपको देखने को मिलेंगी। लोग हताश है, परेशान हैं, रहने के लिए अब इनके पास इनके घर नहीं बचे हैं। बीजेपी को वोट दिया था लेकिन बदले में इनको मिला है बुलडोज़र। अब लोगों को क्या कहना है, क्या इनकी पीड़ा है, क्या दुख दर्द है, ये जानते और समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जिस तरह से ये बुलडोज़र की कार्रवाई भूमिहीन कैंप पे हुई है, पहले तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, अब कार्रवाई करके घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, आपको साफ दिख रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 नवंबर 2022 को एमसीडी चुनाव से पहले 3024 फ्लैट देने का उद्घाटन किया था और उसमें साफ लिखा था कि इनकी चाबी भूमिहीन कैंप के कालका जी के परिवारों को दी जाएगी। सच्चाई यह है कि आधों को दिया और आधों से ज़्यादा को विखाड़ दिया, तोड़ दिया। जिनको नहीं दे पाए उन्हें अतिक्रमण बता दिया, उन्हें अलग अलग नामों से उपाधि दे दी गई। ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू परिवार है और कई मीडिया गलत तरीके से सरकार के फेवर में चीज़ों को दिखा रही है। एक समय था 1970 से बसी हुई थी, इंदिरा की बसाई हुई झुग्गियाँ थी ये। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जिनने इनको वैधता दी थी। ना ये नाले पे है, ना ये रेलवे फाटक के पास है, ना ये जमुना में है, ना ये रोड पे है, ना ये 2 दिन पहले आके बसे हुए हैं। ये 1970 से पहले से हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। एक राशन कार्ड, एक वोटर कार्ड, छोटे छोटे कारणों से इनको घर नहीं दिया गया। जो पॉलिसी है 2015 की, जिसमें एक 2015 का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। वोटर कार्ड मस्त था, किसी ने एक वोट नहीं दिया तो उसको बेघर कर दिया, या वोटर कार्ड लिस्ट से नाम मिसिंग हो गया। तो इन गरीबों का क्या फॉल्ट है? आपको भी पता होगा, जब नाम काटा जाता है या नाम हटाया जाता है तो झुग्गियों में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये तो मन मर्जी है कि जिस पे टिक लगा दिए, ये इसका वोटर है, ये वो उसका वोटर है, नाम काट दिए। राहुल गांधी के टाइम में मैं बता दे रहा हूँ, सोनिया गांधी जी, शीला दीक्षित, सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में 3024 फ्लैट भूमिहीन कैंप कालका जी के लिए बनाए गए थे। और आज का समय है कि वो फ्लैट इनको दिए जाने थे। बनाया किसी और ने, रिबन किसी और ने काटा, नाम किसी और का, साफ दिख रहा है। तो खुला धोखा दिया। 2025 का चुनाव आया था, मोदी की गारंटी, हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देंगे, एक झुग्गी भी नहीं टूटने देंगे, ये उनकी गारंटी थी। ये गारंटी नहीं थी, ये धोखाबाजी था, ये जुमला था जो साफ दिख रहा है। सच्चाई है, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं पैदा यहीं हुआ हूँ, पला यहाँ हूँ, मेरी एजुकेशन भी यहीं पे हो रही है, सब कुछ यहीं पे है। ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे। रात के 3 बजे डेमोलेशन करा। सुबह कोर्ट में सुनवाई थी
मैं शौक रह गया कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज़्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलिशन कर दिया गया, लोगों को सामान नहीं निकालने दिया, लोग यहाँ से भागे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है और अजय माखन जजमेंट ये कहती है कि कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए नोटिस में। मात्र 8 तारीख को संडे को दोपहर के टाइम एक नोटिस लगाया जाता है विदाउट सिग्नेचर, उसमें लिख दिया जाता है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि 10 तारीख तक खाली कर दो। आप दिल्ली जैसे शहर में कहीं मकान कमरा किराए पे मिलना भी बड़ी मुश्किल है। 10-10 15-15 हज़ार रुपये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रहे हैं इनको तो मकान मिल गए, ये जबरन आके रह रहे हैं, ये भी झूठ फैलाया जा रहा है। कुछ नेशनल मीडिया ये कह रही है कि फर्जी वोटर कार्ड दिखाए, हकीकत उनको कुछ नहीं पता। एक वोटर कार्ड से नाम मिसिंग हो गया 2019 में या 2015 में, तो फर्जी तरीके से प्रस्तुत करा जा रहा है सरकार के फेवर में। प्रधानमंत्री पे बहुत भरोसा था, अपने ही देश के लोगों के साथ इस तरीके की कार्रवाई बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है कि सबको मकान दे दिए गए, 1862 को मकान देकर 1029 को बेघर करके उसका आंकड़ा तो छुपाया जा रहा है। 1862 के लिए पीठ थपथपा रही है सरकार, मगर जो 1029 से ज़्यादा यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि हमने दे दिए सबको, 3024 फ्लैट दे दिए, 3025। अभी रिसेंटली मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि 3025 फ्लैट दे दिए। भाई साहब पहले ढंग से पढ़ लो, अपने डीडीए का ट्वीट देख लो। 1862 को दिया है, 3024 फ्लैट बने, 3025 फ्लैट हो कहाँ से गए? मैं ये समझना चाह रहा हूँ मोदी गरीबों को उजाड़ क्यों रहे? भैया अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ गरीबों का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, असलियत में ये गरीबों के साथ नहीं है। मोदी जी तो कहते थे मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैंने गरीबी झेली है, मैं गरीबों को गरीब नहीं रहने दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, बस मोदी को मौका दे दो एक बार। आप देखो ना, बदल तो दिया, गरीबों को सड़कों पे लाकर बदल तो दिया, विकास नहीं देख रहे। यहाँ हमारा विकास नहीं हुआ, ये मोदी जी का विकास हुआ है। बड़े बड़े बिल्डरों को जाएगी जमीन, है ये गरीबों के लिए थोड़ी है। सच्चाई तो यह है, वो कह रहे कि मैंने गरीबी देखी। अगर किसी आदमी ने गरीबी देखी होती ना, तो आप जैसे मीडिया रिपोर्टर के तौर पर आके ग्राउंड पे आके मिलते, उनके दुख दर्द को समझते, उनके दस्तावेज देखते, उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाते कि ये गलत है या सही है। डिपार्टमेंट के कहने पे कोई भी गलत रिपोर्ट लेकर कुछ भी देश में फैलाया जा रहा है। और फैलाया जा रहा है ना कि यहाँ पे सब रोहिंग्या हैं, सब बांग्लादेशी हैं, ये सब नाजायज जमीन लेके दिल्ली में बैठे हुए थे। भाई साहब जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनके बारे में तो उनको खुद पता है कि वो कहाँ है। अगर ऐसा है कि जो 1862 परिवारों को दिया वो भी तो परिवार हमारे थे। और देखो जी, पूरा सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, पूरा समर्थन करता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, इनके पास खुद के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा जो एलिगेशन उठा रहे हैं। मैं पैदा यहाँ हुआ, पला यहाँ, बड़ा यहाँ हुआ, तो मैं मुसलमान कहाँ से हो गया, रोहिंग्या कहाँ से हो गया, ये कैसे हो गया? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नाराजगी है मोदी से, बहुत नाराजगी है, सब बर्बाद कर दिया। ये क्या बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के यहाँ कपड़े दब गए, एजुकेशन की किताबें दब गई, सब कुछ दब गया मलबे में, कहाँ कुछ बचा? तो नाराजगी नहीं है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। इनके पीछे एक लेडी एक घर के लिए लड़ते लड़ते सदमे में चली गई बेचारी। आखिरी कॉल आया था मेरे पास, उनने बोला था भैया मैं लड़ूंगी, और मैंने बोला था बहन हम तेरे साथ हैं। 2 दिन बाद खबर मिलती है कि वो बेचारी चल बसी, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसके ऊपर किसी और का छाया भी नहीं है, उसके पिता पहले ही ध्यान। तो आप देंगे लोग बीजेपी को वोट इस तरह की कार्रवाई के बाद? भाई साहब जिंदगी में नहीं दूंगा। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था, सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया। अब बिल्कुल नहीं, बीजेपी धोखेबाज है। अब हो गया, भरपाई हो गए। हाँ, बस मेरा एक ही आग्रह है कि राहुल गांधी जी जैसे शकरपुर बस्ती में आए थे, गरीबों के हक उठाए, शुरू से कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। मेरा निवेदन है एक बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आए और इस दर्द को समझे और पूरे देश को दिखाएं कि बीजेपी और भाजपा सरकार क्या कर रही है इस देश के लिए। मैं आज भी नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहा हूं कि जिनको फ्लैट नहीं दिए गए दिए जाएं, उनका अधिकार है, उनके पास कागज़ हैं। छोटे छोटे कागज़ों में मत उलझाओ, जिन्होंने कागज़ दिए उनको भी नहीं दिया गया है, इस हकीकत की जाँच कराओ। ठीक बात, और कागज़ कम है तो भाई वोट भी मत लिया करो ना। वोट भी मत लिया करो। 10 साल से राशन कार्ड नहीं बना, 10 साल से ज़्यादा, 14 साल से, सॉरी, इनके सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दिया है। जब राशन कार्ड बना नहीं तो हम दिए कहाँ से?
जब केंद्र ने राज्य को नहीं दिया और राज्य ने स्टेट को नहीं दिया और एप्लीकेशन लेके रख दिया, एक वोट नहीं दिया तो बेघर कर दिया। जिसने डॉक्यूमेंट पूरे दे दिए उसके बाद भी ये कह दिया कि एक झुग्गी पे 2 मांग रहे हो, कमर्शियल यूज कर रहे हो, मतलब फंसा रखा है। फ्लैट बचाने की योजना थी, गरीबों को देने की नहीं। अभी जो कार्रवाई हुई है इस पे क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे आप? देखो क्या हमारी हालत हो रखी है, आप देखो इतने सारे लोग हैं, हम लोग यहाँ वहाँ पड़े, देखो कैसे कपड़े, अभी बारिश का टाइम हो रहा, कहाँ जाए हम लोग? मोदी कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। वहाँ मकान है उन्होंने बोला, तो हमें तो पूरा यकीन था जब हमारे पास पूरे कागज हमें मिल जाएगा, पर एक एक वोट के लिए घर नहीं मिला। अपनी मन मर्जी से एकदम से उन्होंने टाइम भी दिया था, तोड़ दिया। तोड़ के 3 बजे रात के आके ये क्या मतलब होता? कितनी नाराजगी है मोदी से? मोदी जी से तो नाराजगी है, पर मैं बोलती हूँ, मैं अपना साफ सुथरा बात बोलना चाहती हूँ। जैसे हम होते बाप, अगर हम बाप है ना, हमने 4 बच्चे पैदा करना, 4 बच्चे किधर है हमें ध्यान रखना। मोदी जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि डीडीओ वाले ने क्या करा क्या नहीं करा। जिसका घर नहीं था उनको भी घर मिला, 5-5 किसको 6-6 घर मिला, ऐसे कैसे मिल गया? सही बात है। मोदी बाप बन के बैठे ना, तो देखो कि मेरे नीचे जो काम कर रहे, क्या काम कर रहे, हर जगह सोर्स चलता है। इसमें भी घूसबाजी चल रही है। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कितना छलावा हमने जिंदगी में नहीं देखा। ये झुग्गी जो इतनी बड़ी झुग्गी है ना, कोई भी मेरे को आप ले चलो नई बिल्डिंग में, मेरे को कोई ना पहचाने कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। हम जिनको जानते नहीं थे वो फ्लैटों में रह रहे, और जो यहाँ के थे वो बेघर हो गए। वो इधर उधर घूम रहे। मोदी को कितना हाय लगेगी, कितना पाप लगेगा ये जो कर रहे हैं? उनको पाप लगने से कोई वो नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा। वो अकेले बंदा है, उनका अकेला बंदा है, उनके पास पैसे है, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, आएंगे ऐसी तैसी करेंगे। हमारे मोदी कहते थे कि मोदी को बस एक बार दिल्ली में मौका दो, दिल्ली बदल जाएगी, सब कुछ गरीबों का कल्याण हो जाएगा। ये तो देखो, हम एक बात बताओ, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ठीक है, हम काम करते हैं तो अपना रोजी रोटी चलता है। कोई हमें घर में खाना नहीं देने आता है, कोई नहीं आता है, पर जो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, जैसे क्या, जो जितना जोर लगा के मोदी जी ये सारे जगह तुड़वा रहे, उतना जोर लगा के अगर इस देश के बच्चों को देखे ना, किसी के घर का एक बच्चा से जो नशेड़ी ना हो, जो सिरिंज ना लेता हो, इसमें ध्यान दे। झुग्गी तोड़ने से पहले इस चीज को देखे, समाज को पहले सुधारे। काम नहीं कर रहे हो? इस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगी, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई, घर तोड़ दिए गए, बेघर कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? आप खुद देख सकते हो भैया कैसे घर तोड़े गए। हमें ना पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद ही पाकिस्तान है। क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, यहाँ पर मस्जिद तोड़ दिया, भगवान ऐसे पड़े हमारे, हम खुद तो पड़े हम भगवान को कहाँ शरण देंगे। मोदी जी ने तो खुद तोड़ दिया। वो कोई मुसलमान तोड़ता ना तो वो कहते अरे पाकिस्तानी ने तोड़ दिया, चलो युद्ध कर लो। अब मोदी जी किससे युद्ध करेंगे? करो डीडीए वाले से युद्ध। अब मोदी जी भी तो करें। अब हम सोचा हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे? हम तो अपनी लड़कियों को बचा भी नहीं पा रहे हैं। किराए की जिंदगी देख के देखो कैसी होती है। मोदी जी को एक बार देखो। घर टूट गया आपका? मेरा घर टूट गया, मिला भी नहीं मिला। 2 बेटियां हैं मेरी, मैं कहाँ रखूँ उन बेटियों को? सोचो। मैं टूटने के बाद की जिंदगी कैसी है आपकी? बहुत गंदी है भैया, बहुत बुरी है वो जिंदगी हमारे लिए, नर्क वाली जिंदगी है। और ये मोदी जी ने दिया हमें, ये नर्क वाली जिंदगी हमें। इसके जिम्मेवार मोदी जी है और रेखा गुप्ता है। मोदी पे कितना भरोसा था आप लोग? हमें बहुत भरोसा था, हमने बहुत उससे उनको वोट दिया था कि चलो कोई नहीं, ये आएंगे कुछ अच्छा करेंगे हमारे बच्चों के लिए। हमने सोचा ये भी अच्छा ही करेंगे, हमें नहीं पता था ये हमें मलबे पे बिठा देंगे। मोदी कहते थे जहाँ एक मिनट आऊंगा तब बात करें, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात मोदी करते थे, मिला क्या आपको बदले? हमें मलबा मिला है। मोदी जी ने कहा हमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमें वहाँ मलबा दिया है। मलबे पे ढेर पे बिठाया हमें मोदी जी ने, और कुछ नहीं करा मोदी जी ने। यहाँ तक पानी बिजली सब काट दिया था। जैसे तैसे हम लोग यहाँ पर जी रहे थे जिंदगी, कम से कम जिंदगी तो काट रहे थे अपनी। लोग ऐसा टीवी पे दिखा रहे हैं कि मोदी कितना महान है, कितना बढ़िया काम करते हैं, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। मोदी के ही चमचे होंगे जो मोदी का दिखा रहे हैं, वो मोदी से बिके हुए लोग होंगे। हम जैसे लोग नहीं है, हम ईमानदारी पे चलते हैं और हिम्मत से बोलते हैं मुंह खोल के। अभी मोदी से क्या नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे? हम बस मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, हमारे देखते डीडीए पे कार्रवाई की जाए, उनसे पूछा जाए कि हमारे मकान गए कहाँ।
जो हमें अलाउड करे वो हमें उसकी चाबी दीजिए। तो कह रहे सब अवैध था, किसी कोई जमीन ही नहीं थी। अवैध कैसे? हमने यहाँ पढ़ाई करी है, हमारे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है, अवैध कहाँ से हुए? कितने सालों से आप लोग यहाँ हैं? हम लोग तो बचपन से हैं, हमारे माँ बाप 70-60 साल तो हमारे माँ बाप को हो गया, सास ससुर यहाँ रह के गए हमारे, छत छीन ली आपकी? तब फिर हमने यहाँ पढ़ाई करी है शुरू से अब तक, 10वीं 12वीं सबका सर्टिफिकेट है। हमारा वो आधार कार्ड बेकार होगा ना, सर्टिफिकेट तो नहीं होगा। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हम, मोदी पे भरोसा किए, बदले में आप लोगों को गद्दारी मिली। गद्दारी मिली है भैया। बस हम राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार आके आप यहाँ पर हमें देखें हम किस हालत में रह रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं। आप खुद सोचे 1 तारीख से स्कूल खुलने वाला, हमारे बच्चों की कॉपी किताब नहीं है, कहाँ है, कहाँ चली गई हमें खुद नहीं पता, हमने कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी, कहाँ दब गई, घर के सामान का भी नहीं पता होगा। कुछ नहीं पता कहाँ गए भैया। आधे से सामान तो चोरी हो गए हमारे यहाँ, रखे गायब हो ये तो पूरी जिंदगी भर की गृहस्थी तोड़ दी है। तब फिर भैया हमने एक एक पूंजी करके ना अपनी सामान खरीदते हैं। सोचो एक एक सामान बनाता है इंसान, एकदम ही उन्होंने उजाड़ दिया। बस राहुल गांधी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आके ना हमें देखिए, हमारी परेशानी समझिए। ठीक है, आप बताएं आपका क्या नाम हुआ, और ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, कितना दुख कितना पीड़ा आप लोगों को पहुंची? तो है, बहुत दुख है, तकलीफ है, तभी तो हम लोग यहाँ आते हैं, यहीं पे ही तो हम रह रहे हैं ना। 8-8 हज़ार रुपये की किराया है, तो हम लोग बच्चे पढ़ाएंगे, खाएंगे या किराया देंगे? देखो खाए ना खाए किराया तो पहले एडवांस ले लेता है, आप लोगों को भी पता ही है। तो हम लोग कहाँ से किराया पहले दे दिया तो खाने को नहीं है, अगर जैसे तैसे खा भी ले रहे हैं तो बच्चे को फीस कहाँ से देंगे? लोग कह रहे हैं कि सब सुबह सुबह 3 ही बजे आ गए, तोड़ दिए सब। बहुत हाँ, तोड़ दिए हैं, तभी तो हम लोग मतलब बाहर रोड पे ही बैठे हुए थे, सामान वामान लेके। कितनों का निकला, कितनों का नहीं भी निकले हैं। मोदी से कितनी नाराजगी है? तो नाराज इसीलिए तो है, जब हमारे से वोट लेते हैं तो हमारे को ध्यान भी तो दे। जब हमारे से वोट लेने के लिए जिक्र करते हैं तो हमारे को हर चीज के देखने के भी जिक्र करे ना, कि हमारे वोट। और क्या हम लोग देते किसको है? हर दिन तो हम जब वोट लगते हैं तो तब तो हमेशा कहते हैं कि मतलब कि हमें दीजिए, हम आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप लोगों के लिए हम मतलब कि ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं भाई हम उन्हीं को दे। हम तो यही सोचते, हम तो आम आदमी है ना, तो हम तो यही सोचेंगे हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा, हम तो ये जानते नहीं है ना अंदर की बात। अब समझ आया मोदी कैसे हैं? समझ आया है, हम देख ही रहे हैं कि हमारे सास ससुर, हमारी माँ बाप तो यहाँ नहीं है, पर हमारे सास ससुर जो थे वो भी तो कितना मतलब यहीं पे रहे, जो मतलब उनकी जो लड़के हैं जन्म दिया, सब कुछ दिए, तो उनके परिवार तो देखो हम लोग हुए, हम लोग को शादी ब्याह करके लाए, ठीक है। हमारी सासू माँ ससुर जी जहाँ लेके आए वहीं पे हम रहे, है ना। अब जाहिर सी बात है, हमारी सास ससुर को जब दोगे नहीं तो हमारी सास ससुर बेघर होगा तो हम भी तो बेघर हो गए ना। कहते थे जहाँ झुकी वहाँ मकान, गरीब खुशहाल हो जाएंगे। एक मौका मोदी को दो। आप लोग देख लीजिए ना, मकान कहाँ है, ठीक है। अगर तोड़ दिया है, अगर तोड़ दिया है तो हमारे को बना के दीजिए, जहाँ के दे नहीं रहे हैं। और क्या, अवैध थे सब। देना चाहिए। अवैध हम लोग कैसे हैं? हमारी सर्टिफिकेट देखो, हमारी आधार देखो, हमारी वोटर आईडी का कार्ड की जो वोटिंग है वो चेक करो। बोलना चाहूँगी, ये जो आप बोल रहे हैं ये अवैध है, ठीक है। एक न्यूज़ वाली आई थी, वो भी ये बात बोल रही थी। तो आज से 50 साल पहले वो लोग कहाँ गए थे? 50 साल पहले कहाँ गए थे? मेरी उम्र हो गई, अब मैं भी मैं इतनी छोटी थी, मैं इतनी बड़ी हुई, मेरे बेटे की शादी लायक मेरा बेटा है, मतलब इतनी उम्र बीत गई है। तो उस टाइम कहाँ थे? अभी उनको याद आ रहा है जब ये 4-4 मंजिले मकान बन रहे थे तब नहीं जब पता। बात बिगड़ जाती है तो पाकिस्तान डाल दो या बांग्लादेशी डाल दो, बस ये इसी में रामा खटोला करो, बात खत्म। घर मत दो किसी को। घर मत दो। घर अभी भी बहुत खाली है, ठीक है। ये ऐसे घर बना के दिए हैं, छोटे छोटे कमरे बना के दिए हैं, वो भी एक घर में बीच में दीवार डाल के दोनों को शिफ्ट कर दिया और घर खाली करके रख लिया ताकि जो डीडीए वाले बेच सके। जब चुनाव का टाइम था ना, लोकसभा हो विधानसभा हो, हमारे घर आके बैठते थे हम, तू मेरी माँ है मेरी बहन है, एक बार वोट दे दे। 27 साल में बीजेपी आई है और आज गारंटी दे रहा हूँ कि 70 साल बाद भी नहीं आएगी। अब इतनी त्राही माम कर दिया एकदम। बिल्कुल, इन्होंने 100 दिन अपने अच्छे तो पूरे कर लिया, उनको तो बंगला अलॉट हो गया भाई साहब, मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट हो गया और इनको बेघर करके 2-2 बंगले मिले और इनको इनके सर से छत भी छीन ली। जब तक वोट लेना था तब तक तो हम वैध थे, वोट लेने के बाद सत्ता में बैठ गए। हम भी जरूरी है कि जब भाई वोट लेना होता है तो सारे झुग्गी बस्ती वाले वैध होते हैं। इन झुग्गी बस्ती वालों के घर पे पोस्टर चिपकाता है कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, उसके बाद भूल जाते। जोड़ते हैं मैं सर, हाथ भी जोड़ते हैं। आप मेरी माँ हो बहन हो, अरे गाड़ियाँ लगा के वोट डलवाने ले गए, यहाँ पे चाय तक पीने आए बड़े बड़े नेता घरों में। ये जो कार्रवाई हुई
बेटा हट जाओ, उधर चले जाओ। मोदी कहते थे भाइयों बहनों सबको बता देना कि मोदी सबको मकान देगा, मिला? किसी के नहीं मिला। यह तो है सब 800-900 घर जो है वैसी पड़ा हुआ है, राय सबके तोड़ के चला गया। क्या कर रहे हैं? तोड़े हसीयत नहीं रहा तो तू तोड़ा क्यों? गरीब के क्यों बर्बाद करा है? यही बिल्डिंग में जो है जो तू बिल्डिंग जो बनाया है 7 मंजिल का बिल्डिंग जो है सिला दक्षी करके गया रहे। वो बिल्डिंग जो है जब बना दे ओटा में सिला दक्षी रहे, ओटा में हम भी रहे जो वहाँ पर बुनियाद भी रहे। अब वो उसको जो 14 मंजिल बना के एक मंजिल तू दिया सबके, और सब तू बेच डाला है, रस रस बेच रहा है। मोदी कर क्या रहे हैं? ये मोदी के खाने का चाल है उसको। आवे पहले यहाँ आप बताएं, जो कार्रवाई हुई, बेघर कर दिया गया, अब आप लोगों के पास न घर है न छत है, बारिश का मौसम है, भाई बारिश होने लग जाए तो कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, यहीं है, रोड पे है। बस हम इतना जानते हैं, राहुल गांधी से हाथ जोड़ के ये करते हैं जब बस वो आए हमारा मजबूरी देखे, हमारा परेशानी देखे, हम लोग बैठे हैं। मोदी को क्या कहोगे, कितना गुस्सा है मोदी से? मोदी से तो आप उसका नाम है मत लीजिए, आप वो कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं मोदी। कभी जो कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता, वो कभी खिलेगा ही नहीं। आप ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो वो सबका घर उजाड़ दिया, सबको बेघर कर दिया, पूरा दिल्ली का सफा कर दिया। कह रहे ना, जब हम सफाई रखना चाहते दिल्ली को, गरीबों को सफा कर दिया, गरीब को सफा कर दिया। वो बोला ना, जो दिल्ली सफा करना चाहते हैं हम, गंदगी। दिल्ली को बदलने आए थे मोदी, दिल्ली को बदलने आए थे मोदी। बदलने आए थे, बदल तो दिया गरीबों को। जे जाओ तुम अपने अपने देश जाओ, तुम लोग सारे आतंकवादी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। हाँ, जहाँ दुगी मकान वहाँ तक ऐलान कर दिया, मगर किसी को कुछ नहीं दिया। कागज वागज है सब आपके पास? सब कुछ है, पूरा प्रूफ है, हर चीज है, मगर नहीं दिया। भी बोला था मैं आप बोलिए अम्मा, क्या दिक्कत है आपको? बहुत दुख है, बहुत दुख है बाबूजी। आपसे क्या मैं बता सकता हूँ। हमको चाहिए राहुल गांधी को बुलाओ, हमारे घर के हमको दिलवाए। मोदी से क्या दिक्कत है? बहुत दुख है बाबूजी। उसने वोट लेके जूता मारा है, वोट लेके जूता मारा है। क्या चाय बेचता है, वो तकलीफ क्या समझेगा? चाय बेचते बेचते हमसे देखो ना, हम मलबे में पड़े हुए, हमें क्या कह रहे हैं? चाय बेचते बेचते हम लोग के बेच दिया, बेघर से बेघर कर दिया। कहाँ रहूँ अब? वो तो कह रहे थे कि चाय बेचने वाला हूँ तो मैं तो गरीबों का दर्द समझूंगा। दर्द कैसे समझा? दर्द गरीब का सब दर्द समझता तो गरीब के घर देता है। क्या दिया? दिक्कत क्या कर दी है मोदी, ये बताओ। तोड़ दिया घर द्वार सबके, तोड़ के कहाँ बैठू, कहाँ रखे, कहाँ रहे? हम मकान देंगे। कहाँ दिया मकान? मकान कहाँ दिया? 10 के दिया, 20 के नहीं दिया। 10 के दिया, 20 के नहीं दिया। 20 के बिलेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा उसको दे रहे हैं, घूस खा रहा है, ये खा रहा है, कहाँ से करेगा गरीब आदमी? खोरा मकान, सारे मकान बले खोरा है। पैसे लेके दे जाओ। पैसा लोग का डीजे वाला बेच रहे हैं, अब गरीबन का मार रहे हैं जूता। गरीब हमारा समझिए? मोदी से कितना गुस्सा? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। गोल लागे तुमको 2500 रुपये गुस्सा होगा इंसान, बेघर के बेघर। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए एक मिनट। ये बताइए, जब मोदी जी आए देश में तो बोले कि सब गरीबों को खुशहाल कर देंगे, दिल्ली में भी हमारी सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार आएगी, महिलाओं के लिए कहते थे बहुत काम करेंगे, घर देने की बात करते थे। कुछ नहीं किया बाबू, कुछ नहीं किया, क्या करेगा? अभी कितना दुख है ये बताओ। गांधी के टाइम में हम लोग बसे, इंदिरा गांधी के टाइम में रहे, वो बेचारी थी, बहुत मदद करती थी। बीपी सिंह आया, इंदिरा गांधी थी, मैं और कोई आया, सब कोई नहीं झुग्गी के बारे में बोलते कि तोड़ूंगा फोड़ूंगा, कहूँ जहाँ जहाँ घर है, जहाँ झुग्गी है हुए मकान दूंगा, यही बोलते थे कि जहाँ झुग्गी है हुए मकान दूंगा। मोदी भी तो ही बोले। मोदी भी बोल के निकाल गया। अभी मकान तो रहा नहीं आपका, अब क्या रहा? तो कैसे रह रहे हो ये बताओ? कैसे रहो? रोड फट पर रह रहे हो? चलो मंदिर पर देखो, मंदिर में रह रहे हैं आप। और कहाँ रहो? 10,000 20,000 कहाँ से दूँ हम लोग? रोना नहीं आता एकदम दुख हो जाए कि बताओ भाई कहाँ से दूंगा? रोना आदमी के घर मकान कहाँ लेके रहेगा आदमी? जिसके पास कमाई होगा 10,000 भी कमाएगा तो 8,000 मकान के देगा, किराया दे देगा, तो कहाँ से देगा? फैक्ट्री में थेपर के कितना कमाई होता है? 8,000 7,000 रुपया दे, कहाँ से रहेगा आदमी? दुख में छोड़ के काला धन आएगा, काला धन आएगा, सबके बैंकों में पैसा आएगा। हमारे तो गड्डी लग गए। 2500 रुपया दूंगा गरीब आदमी के, वो भी नहीं दिया। विधवा पेंसिल भी उतना नहीं देता रहता है, कुछ नहीं देता है, क्या देगा? राहुल गांधी जी से इतना ही है रिस्क, जो वो आए हमारा परेशानी देके बस, वो हमें आके देखे हम कैसे छत में बैठे हैं, खुद देखे खुली छत है, बारिश होने वाला कि जहाँ घर रहेगा, आप लोग जहाँ बसे हैं वहीं पर घर बना दे। भी नहीं, कांग्रेस ने तो कभी घर नहीं तोड़े। नहीं, वो नहीं तोड़े। राज में हम दुखी भी नहीं थे कभी, किसी चीज से परेशान नहीं, रोटी से भी परेशान नहीं। मौज थी,
कभी उसने उजाड़ा नहीं, बसाया, हेल्प करी, मदद करी। राहुल गांधी जैसा परिवार कोई नहीं था, उनने हमेशा गरीबों की मदद करी। आज हम सभी की एक ही आवाज़ है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए और प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आए। जैसे शकरपुर बस्ती में पहुँचे, उन्होंने जैसे जमाकन जजमेंट निकलवाई गरीबों के लिए, हक के लिए, वही काम हो। और आज भी सभी औरतें भी आग्रह कर रही हैं कि यहाँ पे आए। हाथ जोड़ के विनती हमारी, जोड़ के विनती है कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए। आप कुछ कहना चाहेंगी किस तरह से आपका भी घर टूटा? जी हम किराए पे रहते हैं, आज 22 साल हो गए। हम लोग 10,000 के पापा कमा रहे, 7,000 किराया दे रहे हैं। हम लोग कैसे रहे झुग्गी में, बताओ। झुग्गी टूट गया। हाँ, कितना मुश्किल है बिना घर के रहना। हाँ बिना घर के बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। खाने के लिए, दवा के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। ये हाल है, ये भूमिहीन कैंप है। एक बार और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं पैन करके। आप बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, चारों तरफ निगाह करके ये मंजर देखिए। आपको बिखरी हुई, टूटी हुई ईंटें, टूटे हुए मकान, धराशायी हुए मकान ही दिखाई देंगे। और हालात ये हो गए हैं कि लोगों के पास अब कोई उम्मीद बची नहीं है। मेरे जैसे तमाम जो मीडिया वाले आ रहे हैं या जितने भी टीवी चैनल वाले आ रहे हैं, लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद इनकी कही हुई बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, उनका दिल पसीजे और इनको मकान मिल जाए। मकान बने भी हुए हैं। इनका ये कहना है कि भाई कुछ लोगों को मकान मिले, लेकिन जिस तरह से ज़्यादा लोगों को मिलने चाहिए वो मकान नहीं मिले हैं, लिहाजा सड़कों पर ये लोग बैठे हुए हैं। और देखिए अभी बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो जाती है तो वो मेरे ठीक पीछे आप मंदिर देखेंगे, ये तमाम परिवार जो है अब उस मंदिर में अपना जीवन बिताने को मजबूर हो गए हैं। ये हाल है। और ये सिर्फ दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप की कहानी नहीं है। वजीरपुर से लेकर अशोका विहार तक और दिल्ली के तमाम इलाकों में लगातार बुलडोज़र गरज रहा है। बीजेपी का बुलडोज़र सिर्फ लोगों को दुख देने का काम कर रहा है। लोगों को उम्मीद है कि शायद आने वाला वक्त उनके जीवन में कुछ बेहतर करे और इनको मकान मिल जाए, नहीं तो इनकी ज़िंदगी, इनके बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी।